everyone, welcome back to Neat Shots. So my name is Akriti Goyal. I'm an engineer from BITS Pilani, and this year I'm also in NDMC Delhi, which is a government medical college. So I know NEET 2023 is coming very near, and I think आप लोग बहुत ज़्यादा stressed हो गए. So today I want to talk about कि how you can focus on physics and मैंने कैसे physics क्रैक किया था. Now you will all say कि मैं engineer हूँ तो मेरे लिए तो बहुत आसान है physics पढ़ना. अग्रीड आई अंडरस्टैंड बट यार मुझे कुछ याद नहीं था लाइक ऑनेस्टली इट्स बीन 8-9 years सिंस आई एक्चुअली टच्ड एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स क्योंकि जितने भी मैंने जॉब्स किए दैट हैड नथिंग टू डू विद माई फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी. इन टुमारोज वीडियो आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, ठीक है, एंड उसके बाद आई टॉक ऑफ बायोलॉजी. केमिस्ट्री आई ब्रेक अप इन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, एंड बायोलॉजी में आई प्रॉबली फोकस ऑन हाउ आई गॉट 355 and 360. सो फिज़िक्स के लिए स्पेशली फॉर पीपल जिनको लगता है कि उनकी फ़िज़िक्स वीक है क्योंकि उनका मैथ्स बैकग्राउंड वीक है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट स्किप रीडिंग एनसीईआरटी. जितना मैंने समझा है नीट के पुराने पेपर्स से, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 years, दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं. इनफैक्ट काफ़ी तो यू वोंट बिलीव कि सॉल्व एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आजकल. सो वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू रीड एनसीईआरटी? आई नो नाउ यू विल से कि बहुत बोरिंग है दी, मतलब इतनी बेकार किताब है. मुझे पता है एनसीईआरटी इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द बुक इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर लैंग्वेज थोड़ी टफ है, आई नो. बट ऑनेस्टली मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी 4 या 5 बार पढ़ी है. मुझे खुद मुश्किल होती थी उसे पढ़ने में क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हैं. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू बेसिकली रीड एनसीईआरटी. उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसी पे फोकस करना है. अब होता क्या है कि जैसे लेट्स से यू जॉइन सम क्लासेस, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट का ना फॉर्मूला बना के आपको दे देते हैं. जैसे रिवर क्रॉसिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते थे कि एक बोट है वो इस एंगल पे जा रही है, पता नहीं, आई थिंक मेरी क्लासेस में आई थिंक दे टॉट अस लाइक 4 या 5 formulas. नाउ दोज formulas डू नॉट हैव टू बी रिमेंबर्ड. प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग 30 formulas की जगह 90 formulas याद करने बैठ जाते हो बिकॉज आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट समझना इज़ डिफिकल्ट बट रट्टा मारना इज़ ईजी. बट होगा क्या पेपर में कि ज़रा सा भी क्वेश्चन घुमा के आया तो आप भूल जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना था. प्लीज़ डोंट डू दैट अप्रोच. अगर आप इस अप्रोच से चलोगे आपके फिजिक्स अच्छे नहीं आएंगे मार्क्स. मैं जो बता रही हूँ वो बहुत बेसिक चीज़ है, उसमें मेहनत लगेगी बट दैट इज़ हाउ यू विल बी, मतलब देर इज़ नो गेन विदाउट पेन, और सक्सेस के लिए करना ही पड़ेगा. तो मेक श्योर यू आर बेसिकली रीडिंग एनसीईआरटी. आप पीछे के क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के कर सकते हो तो करो. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपकी फिजिक्स बहुत वीक है और टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप छोड़ सकते हो. लेकिन अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है एंड यू वांट टू रिवाइज एंड गेट बेटर एट द गेम, आई वुड रिकमेंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. इट इज़ आईआईटी लेवल बट आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे उससे. सेकेंड आई वुड से कि फिजिक्स का एक ही तरीका है सॉल्व करने का, कि जो भी आपने क्लासेस लगाए हैं या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 2 या 3 बार करना है. ऐसा नहीं कि नए नए क्वेश्चन ढूंढने हैं. टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. फिगर आउट करना है कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है या कॉन्सेप्ट एरर्स हो रहे हैं, उनको बकेट करना है. नाउ बकेट करने के बाद अगर कॉन्सेप्ट एरर हो रहा है, गो बैक टू द सेम टॉपिक, एंड टॉपिक में वापस जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आप 30, 40, 200 क्वेश्चन जैसे मैं हर चैप्टर के करती थी तो सवाल ही नहीं उठता कि मेरे को चैप्टर समझ नहीं आएगा. अगर मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मेरे सेम टाइप के क्वेश्चंस में मुझे सॉल्व करने में दिक्कत होगी. ऐसा नहीं है कि अगर मैं रट लूँगी तो 3 दिन में मुझे नहीं याद रहेगा, बट अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे को डेफिनेटली याद रहेगा. द आइडिया टू क्रैकिंग फिजिक्स इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स. इफ़ यू हैव अ टीचर अराउंड इन योर क्लास, अगर स्कूल में पूछ सकते हो तो पूछो, गूगल करो. बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फिजिक्स क्लियर नहीं होगी. प्लीज़ अंडरस्टैंड. मैंने बहुत बार कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जिनका कोई फॉर्मूला ही नहीं है. बेसिकली देर इज़ नो वे टू फॉर्मुलाइज और मेक इट वेरी स्टैंडर्ड. इट्स जस्ट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. दे आर ट्राइंग टू टेस्ट हाउ स्मार्ट यू आर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, नॉट एज मच एज कि तुम्हें उतनी फिजिक्स आनी चाहिए कितनी आईआईटी वाले बंदों को आनी चाहिए. बट यार बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि कल को तुम फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो तुम फिर से रट्टा मारोगे. 5 साल बाद तुम्हें फिजियोलॉजी का कुछ याद नहीं रहेगा. 10 साल बाद व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर you will not be able to remember anything. But basic physics is an indicator of what your basic IQ is and how good your common sense is around 3D things. And that is very important to becoming a good doctor. See, doctor India में बहुत लोग बन जाएंगे but I'm sure everybody wants to be a great doctor. So that is a good filtering criteria in terms of why physics has been taught or has been even kept in the NEET exam. So I was please recommend कि जाओ फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो. उसके पीछे की जो समरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट्स टू पॉन्डर, उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं. इनफैक्ट मैं पॉइंट्स टू पॉन्डर बहुत अच्छे से पढ़ती थी बिकॉज दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि यूनिक लगते थे मुझे, ठीक है.
एंड दे कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस. सॉल्व एग्जाम्पल्स 100% अपने क्लियर करके जाना. सॉल्व एग्जाम्पल्स करने ही हैं. देर इज नो वे यू आर गोइंग टू लीव सॉल्व एग्जाम्पल्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डू देम एटलीस्ट 3-4 टाइम्स. ऐसा नहीं एक बार कर लिया, हाँ मैंने तो PYQ कर लिया, नहीं. द की इज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ताकि आपको जो क्वेश्चन, और मार्क करके रखो. जैसे PYQ में सपोज 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 8 क्वेश्चन आपने कर लिए और 2 में आपको डिफिकल्टी हुई. मार्क दोज 2 क्वेश्चन सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइज यू शुड अंडरस्टैंड कि ये 2 क्वेश्चन तो मुझे आने ही चाहिए. अगर वो दोबारा वो गलती हो रही है, जो कि होगी, मुझसे भी होती थी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोबारा वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो. आंसर की देखते वक्त ये समझो कि जिसने सोल्यूशन लिखा है उसने अप्रोच कैसे किया है सोल्यूशन का. ये नहीं कि रट लिया ये स्टेप. हम क्या करते हैं, हर चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं. नो, अंडरस्टैंड कि वो बंदा क्या समझाने की कोशिश कर, उसने सोचा कैसे. इफ़ यू नो हाउ टू थिंक यू कैन थिंक. द आइडिया इज़ नॉट टू कॉपी द थिंकिंग, द आइडिया इज़ टू मेक श्योर टू लर्न हाउ टू थिंक. ठीक है. दिस इज हाउ फिजिक्स विल बी डन इन केस यू एक्चुअली वॉन्ट टू क्रैक नीट विद अ डिसेंट रैंक. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज रटने से चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी. NCERT एग्जाम्पल्स कर लोगे तो फिर भी कुछ हद तक यू कैन सॉल्व थिंग्स. प्लीज़ मेक श्योर दैट you are solving at least 100 questions every day. There is no even in fact 200, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में 180 तो करते ही हो. यू शुड सॉल्व 200 क्वेश्चंस एवरी डे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टेस्ट सीरीज देना ही देना है. इट्स जनवरी. मेरे जनवरी से टेस्ट सीरीज शुरू हो गए थे. मैंने आकाश के ज्वाइन किए थे. यू कैन ज्वाइन एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. प्लीज़ डोंट आस्क मी कि मैं ज्वाइन करूँ या सीरीज़ या अनअकैडमी ज्वाइन करूँ या XYZ ज्वाइन करूँ. मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ आकाश के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए थे. मुझे ठीक लगा था, मेरी रैंक आ गई. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो रेकमेंड कर दूँ. आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि बाकी सीरीज़ कैसे हैं. मुझे नहीं पता एलन बेटर है, आकाश बेटर है या फलाना ढिमका बेटर है. आई रियली डोंट नो. सो इट्स नॉट वर्थ कि आप लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछो कमेंट में, क्योंकि आई रियली कैन नॉट एडवाइस एनीथिंग. गो फॉर वट एवर सीरीज यू फील इज़ बेटर एंड मेक श्योर यू आर गिविंग टेस्ट. मैंने 100 टेस्ट दिए थे, फुल टेस्ट, एंड दैट रियली हेल्प मी अलॉट. प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप सॉल्व किए जा रहे हो. मैं पागलों की तरह सॉल्व करती थी रात को 2-2 बजे तक. दैट इज़ द की टू सॉल्विंग एनी थिंग. जस्ट बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर कोई भगवान का प्रकोप आ गया है कि हाँ हाँ इसको आती है. इंजीनियर भी शायद इसीलिए बनी थी क्योंकि फिजिक्स डिसेंटली समझ में आई थी, राइट? ये भी तो सोचो. तो द होल पॉइंट इज़ यू हैव टू वर्क हार्ड. देर इज़ नो alternate to working hard. I hope you guys will understand this and will try to solve a lot of questions. अपने concept clear करोगे, especially ray optics वगैरह के जो difficult subjects हैं, जो difficult topics हैं. Stay tuned for chemistry. Bye.